अच्छा, अपना खब्बा हाथ जो है आपका, ये आपकी इच्छा है, ये इच्छा है, और इसलिए इसको अपने गोद में ऐसे मेरी ओर रखें, गोद में रखें, या ज़रा ऊपर उठा के रखें, अगर थक जाए तो नीचे गोद में ले लें, गोद में रखें इस तरह से। खब्बा मेरी ओर कर, खब्बा, बायां हाथ लेफ्ट हैंड, खब्बा, बायां 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 खब्बा किया रखे हो सर। अभी ठंडा आना शुरू हो गया, आ गया है ना। अच्छा, और सज्जा हाथ जो है इसको आप जमीन पर रखें, क्योंकि ये जो भारत माता है इसकी बड़ी देन है, और ये सारी हमारे आतप खींच लेती, इसलिए इस पर अपना सज्जा हाथ रखें। ऐसे बाजू में रख लीजिए, आराम से, आराम से, कोई सामने नहीं, ऐसे बाजू में रखिए तो आराम से। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग सब बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। ये बच्चों को देखने वाला कोई है नहीं वहाँ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ठंडी हवा आ रही है, आ रही खूब जोरों में। अच्छा, अब जो है सज्जा हाथ हमारे और खब्बा हाथ ऐसे पीछे की तरफ, हमारी ओर पीछे की तरफ। आप सोचिए नहीं, कोई विचार सोचने का नहीं, अभी दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा। पीछे करिए, आ रही ठंडी हवा। सज्जा हाथ मेरे और उल्टा कर रहे हैं आप, सज्जा, यह हाथ मेरे तरफ और यह हाथ। ठंडी हवा आ रही है, सब क्या आ रही है? मैंने कहा ना आप लोग बढ़िया लोग हैं। उस विदेश में तो मेरे हाथ टूट जाते कि ठंडी हवा नहीं आती दुष्टों की, और तुम मेरे प्यारे हो तो देखो कैसी आ गई जल्दी से ठंडी हवा। पहाड़ों वाली हूं ना इसलिए। अब दोनों हाथ ऊपर करके और सर पीछे करिए और पूछो, क्या माँ यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? मन में पूछो, क्या परमात्मा की शक्ति है? मन में पूछो, ब्रह्म शक्ति है? क्या परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? आ रही ऊपर से ठंडी हवा। सुंदर हाथ है सबके। हाँ, अब नीचे हाथ रखो ऐसे, अब दोनों हाथ करो मेरे। अब आंख बंद करो, देखो हाथ में ठंडी हवा आ रही है क्या? और चांदी के पत्ते माने आपके हाथ हैं, इतने सुंदर। अच्छा, आप धीरे से आंख खोलो और विचार नहीं करो, विचार नहीं करो, ये विचार से परे चीज है। आंख खोलो,
अब सर के ऊपर हाथ लगाओ, यहाँ ऊपर जरा 4 इंच ऊपर, ये हाथ हमारी ओर, इस हाथ से देखिए ऊपर में ठंडा आ रहा है, सर पे देखिए, सूक्ष्म है, जरा जरा ऊपर 4 इंच ऊपर देखिए। खब्बा हाथ हमारी ओर, खब्बा हाथ हमारी ओर करो, हाँ, और सज्जे हाथ से देखो पहले, आ रही सर में, आ रही ठंडक कि गर्मी आ रही? ठंडक आ रही। देखिए आप ही के सर में से नहीं, आप ही अपना जानिए। अब इस हाथ को मेरे और करो और इस हाथ से देखो, आ रही ठंडी हवा सर में से, आप ही के ब्रह्मरंध्र से ऊपर ले, जरा सा ऐसे हिला के देखो, जो तालू है ना, जिसको तल्लू आप कहते हैं यहाँ, वो तालू अपने सर पे जो तल्लू है उस पर देखो, आ रही है क्या ठंडी हवा? आ रही ना? आ रही कि नहीं? आ रही सब लोगों को? एकदम हल्का लगेगा अंदर से। अब अपने ऊपर देवी का कवच कैसे लेना है जिससे कि कोई सी भी दुष्ट ऐसी शक्ति बाहर की जो कि आपको नुकसान पहुंचाने वाली न पहुंचाए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप अपने कुंडलिनी भी कैसे जागृत करना है वो बताऊंगी। रोज सवेरे शाम इसको करना है। दूसरे आप हमसे फोटो ले लीजिए और इनसे पूछ लीजिए आगे क्या करने का है। और सबको ये काम रोज सवेरे शाम एक बार करने से उनकी कुंडलिनी जागृत रहेगी, क्योंकि शुरुआत में बहुत संभालना पड़ता है। जैसे एक बीज को अंकुर आता है तो उसको जतन से रखते हैं, ऐसे ही इसको आपको जतन से रखना है। अब कैसे रखना है अपने को मैं बताती हूँ, बहुत सरल, तुम भी दिखाओ। देखिए ये हाथ मेरी ओर रखें इस तरह से, और कवच लेने में अपने सर पे से लिया जाता है कवच। कवच तो आप जानते हैं देवी का कवच होता है, माँ का आंचल अपने सर पे से लेना है। लीजिए, इधर से उठाइए और सर पे से लीजिए, पूरा लीजिए और नीचे। सब लोग करें। देखिए फिर से कौन से हाथ से कर रहे हैं आप? खब्बे हाथ से नहीं करने का, खब्बा हाथ मेरे तरफ में है। फिर से 2 बार। सज्जे हाथ से लेना है कवच। सब काम हम लोग सज्जे हाथ से करते हैं ना। 3 7 बार लेना है, 7 चक्र है। 4 सब लोग लें। 5 1 6 और ये 7 मर्तबा ले लिया। अब कुंडलिनी का जागरण कैसे करना देखिए, वो दिखाएंगे आप, बहुत आसान। अपनी कुंडलिनी यहाँ जहाँ बैठे हो वहीं पर है, इस जगह, और इसके आगे नीचे पीछे ऊपर इस तरह से घुमाना है। अब समझ लो, नहीं तो उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। फिर से ऊपर आगे नीचे पीछे इस तरह से, और इसको सीधा उठाना है और इसको सर के ऊपर ले जाना है इस तरह से, और इसको उसके साथ साथ घुमाना है। कुंडलिनी ऊपर चढ़ती जाती है, फिर उसको ले जाके सर पे बांध देना है, ऐसे उसको थोड़ा ये करके और बांध देना है। बहुत सरल चीज़ है, सब बच्चे भी कर सकते हैं। अब देखिए आप, अच्छा प्लीज डोंट, सहयोगीज डोंट टेल देम हेलो, दे विल बी कंफ्यूज्ड, यू कीप क्वाइट, डोंट कंफ्यूज देम, दे डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेजेस, सो कीप क्वाइट। नाउ लेट अस सी, शुरू करिए। ये ऐसी कुंडलिनी है, इसको ऐसे ऐसे सीधे उठाइए ऊपर में, और सर को पीछे फेंक करके और ऊपर में ले जाके एक जोर से घुमाव दे करके और इसको बांध दीजिए। फिर से सब लोग करें। ऑल द सहयोगी शुड डू दिस। ऊपर उठाइए, सर को ऊपर पीछे फेंकिए, पीछे फेंक करके और घुमा के फिर 2, अब तीसरी मर्तबा 3 गांठें देनी है, सो कुंडलिनी छूटे ना। फिर से चढ़ाइए ऊपर, कितना अच्छा लगेगा देखिए। चढ़ाते चढ़ाते फिर सर ऊपर में, 1 2 और ये 3। अब देखिए हाथ देखिए, अब आ रही ठंडी हवा,
ठंडी हवा आ रही ना, एक पत्ता नहीं हिल रहा देखो कहीं। और हवा कहाँ से आ रही? देखो पत्ता, सारे पेड़ खड़े हुए हैं लाइन से, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, सिर्फ यह पत्ते हिल रहे हैं और ये हवा आ रही है। देख लिया, ये हवा, यहीं से हवा सब चल रही है और हवा आ रही है। अब इसका ध्यान रखना है, एक बार पार होने से होता नहीं। हमारा फोटो ले जाइए, उस पर ध्यान कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप आइए, इनसे मिलिए, अलग अलग गांव में भी जा कर के ये आपको देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तानियों का ये होता है कि जो सहज में मिल जाए उसको सहज में भूल जाते हैं, और फिर कोई मिला उसके पास चले गए। अब अपने पे ही जमो, अपने को जानो, अपने को समझो और अपने पे जम जाओ और अपने ही गुरु खुद हो जाओ। दूसरों कोई गुरु की ज़रूरत नहीं। माँ को तो चाहिए कि जो कुछ हमारा है पूरा हमारे बच्चे पाएं और उसमें आनंद पाएं। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद है, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।